अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उर्दू अदब के एक मुनफरिद चैनल के साथ मैं हूं आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो आजकल हम अल्लामा इकबाल की दूसरी किताब बाल जिब्रील के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का मौजू है बाल जिब्रील की शायराना खसूसियात। तो अर्ज करता हूं, इस किताब में इकबाल की शायरी की पहली खसूसियत यह है कि उन्होंने अक्सर अशार में खुदा के साथ शायराना शोखियां की हैं। जो बात इस ज़िमन में उन्होंने बयान की है, अगर वो खुद या कोई और शख्स उनको नसर में अदा करता तो यकीनन संजीदा तबाय पर बहुत गिरां गुजरती, यानी लोग उसे बर्दाश्त ना कर सकते। लेकिन शायरी की एक ये भी करामत है कि उन बातों को बर्दाश्त ही नहीं करते बल्कि पसंद करते हैं। चंद अशार दर्ज झैल हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। ये इकबाल की पहली गजल के नीचे जो है ना, ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि तेरे शीशे में माए बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। और रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। और हो नक्श अगर बातिल तकरार से क्या हासिल, क्या तुझको खुश आती है आदम की अरजानी। तो बाल जिब्रील की शायरी की दूसरी खसूसियत यह है कि इसमें तंज का रंग अक्सर मकामात पर बहुत नुमाया है, जिसकी बदौलत कलाम में गजब की दिलकशी और तासीर पैदा हो गई है। मिसाल के तौर पर चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मुझको तो सिखा दी है अफरंग ने जिंदगी की, इस दौर के मुल्ला हैं क्यों नंगे मुसलमानी। और न खुद हैं न खुद भी न खुदा भी न जहां भी, यही शाहकार है तेरे हुनर का। और हाजिर हैं कलीसा में कबाबो मए गुलगू, मस्जिद में धरा क्या है बजुज मोइज़ो पंद। मेरे लिए तो है इकरारे मेरे लिए तो है इकरारे बिल्लिसान बहुत, हजार शुक्र के मुल्ला है साहिब तस्दीक। और अक्ल यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। और अगली खसूसियत देखिए कि इनकी गजलों में हाफिज और जामी का रंग पाया जाता है, यानी हाफिज शिराजी और अब्दुर्रहमान जामी का रंग उनके कलाम में नजर आता है। यानी उनके अशार से हकीकी और मजाजी दोनों मानी जो है मुराद लिए जा सकते हैं। और चूंकि हमारी कौम इस किस्म के अशार को बहुत पसंद करती है, इसलिए बाल जिब्रील इकबाल की तसनीफात में सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल है। तो चंद अशार मुलाहिजा फरमाइए जिसमें हकीकी और मजाजी रंग साथ साथ चल रहा है। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर। और इस शेर का एक मानी तो हकीकी है, यानी शायर अपनी महबूबा से कहता है मुझे बिल्कुल दीवाना बना दे। और दूसरा मजाजी मानी मुराद हो सकता है कि शायर खुदा से कहता है कि मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, ऐसी शदीद मोहब्बत के मैं माँ सिवा से बेगाना हो जाऊं। इस मफहूम के पैदा करने के लिए गेसू के मफहूम में तावील करनी पड़ेगी। इस शेर में जो लुत्फ पिन्हा है वो यही तो है कि हम अपने जहन को औरत की तरफ से हटाकर खुदा की तरफ ले जाते हैं। इस इंतकाल तसव्वुरात ज़हनी ही का दूसरा नाम वो कैफो सुरूर है जो इस तरफ से पैदा होता है। और हाफिज और जामी और सादी और कुसरा उर्फी नजीरी गालिब और बेदिल की गजलों में जो दिलकशी है वो इसी सबब से तो है कि अक्सर अशार ऐसे हैं जिनके दोनों मानी मुराद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर नजीरी का एक निहायत बुलंद पाया शेर है जो सहले मुमतना की भी मिसाल है कि जहाने मुख्तसर खाहम के दर्दे हमी जाए मनो जाए के तू बाशद। अब इस शेर में सारा लुत्फ लफ्ज तू में पोशीदा है कि दर गुफ्तन नमी आयद। जब एक रिंदे शाहिद बाज जो किसी औरत की मोहब्बत में मुब्तला है इस शेर को पढ़ता है तो वो अपने जहन में इस दुहरफी लफ्ज यानी तू का मुखातिब अपनी महबूबा को करार देता है और लुत्फानंदोज होता है। जबकि एक सूफी है बासिफा बासफा जो अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना है, इस शेर को पढ़ता है तो इस लफ्ज तू का मुखातिब अल्लाह को करार देता है, बार बार इस शेर को पढ़ता है। अलगरज हाफिज और जामी की शराब शायरी में जो नशा और मस्ती है वो इसी बात से पैदा होती है। इसीलिए एक दुनिया हाफिज और जामी के कलाम की शदाई है। इस वजाहत के बाद अब मैं बाल जिब्रील से इस रंग के चंद अशार और नकल करता हूँ कि असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। और हिजाब अक्सीर है आवारा एक कुए मोहब्बत को, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी दैर पैबंदी।
और हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाना में, फकत ये बात के पीरे मुगा है मर्द खलीक। वो मुल्तफत हूँ तो कंजे वो मुल्तफत हों तो कंजे कंजे कफस भी आज़ादी, न हो तो सहन चमन भी मकाम मजबूरी। इस शेर में ज़मीर गायब वो ने जो क़यामत बर्पा की, इसका लुत्फ लफ्ज़ों के ज़रिए बयान नहीं किया जा, न वादा है न सुराही न दौर पैमाना, फ़कत निगाह से रंगी है बज़ में जानाना। निगाह से किसी मस्त शबाब की निगाह होशरुबा भी मुराद हो सकती है और किसी मुर्शिद की निगाह कीमिया भी। नजर आई मुझे तकदीर की गहराइयां इसमें, न पूछे हम नशी मुझसे वो चश्मे सुरमसा क्या है। ये शेर बाले जिब्रील के चंद बेहतरीन अशार में से है, क्योंकि इसमें बलागत, मजमून आफरीनी, रमज व ईमा, तगज़ुल और रिफत तखय्युल के अलावा उसलूब बयान इस कदर दिलकश है कि शेर में बला की जाज़बियत और कैफियत पैदा हो गई है। दरअसल शेर नाम है दो खूबियों के मजमूए का। पहली खूबी तो नफ्स मजमून से मुताल्लिक़ है, कोई ऐसी बात कहना जो दिल में उतर जाए, और दूसरी खूबी उस दिल पजीर बात को मुनासिब लफ्जों में अदा करने का सलीका, जिसे अंदाज़े बयान या उसलूब बयान कहते हैं। गालिब ने लिखा है कि शायरी दरअसल मजमून आफरीनी का नाम है। ये तो शेर की रूह है और उसलूब जिस अंदाज से वो मजमून बांधा जाए कि शेर का जिस्म है, जाहिर है जिस्म बगैर रूह के बेकार है और रूह बगैर जिस्म के मुअस्सर नहीं हो सकती। मुसफ़ी, दर्द, मीर, मोमिन और गालिब को गुज़श्ता सदी में और हसरत, फानी, असगर, जिगर और फिराक को हमारे ज़माना में जो बुलंद मकाम हासिल हुआ, वो इसलिए कि इनके यहाँ मजमून आफरीनी भी है और अंदाज़े बयान भी। आकर मैं एक शेर और दर्ज करता हूँ, और ये भी बेनज़ीर है कि हद इदराक से बाहर हैं बातें इश्क व मस्ती की, समझ में इस कदर आया कि दिल की मौत है दूरी। आगे देखिए इसकी खसूसियात, बाला जिब्रील की शाराना खसूसियात हम पढ़ रहे हैं कि बाला जिब्रील में बहुत से अशार इस कदर बलीग हैं कि गौर से देखो तो मालूम होता है दरिया को कूजे में बंद किया गया है। इस किस्म के अशार सिर्फ वो शायर लिख सकता है जो उसलूब बयान पर कुदरत रखने के अलावा अमीर फिक्र और बुलंद तखय्युल भी रखता हो। चंद अशार लिखता हूँ ताकि मेरा मफहूम वाज़ेह हो सके। मैं तो सुना रहा हूँ ना आपको, बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी, खुद ही से इस तलिस्मे रंगोबू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। और हयात क्या है ख्याल और नज़र की मजजूबी, खुद ही की मौत है अंदेशा है गुनागू। और सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, और खोल के क्या बयां करूं सिर्रे मकामे मर्गो इश्क, इश्क है मर्गे बाशरफ, मर्ग हयाते बेशरफ। और अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरअ दी बुत का दाए तसव्वुरात। आगे देखिए इकबाल के इस कलाम की एक और खसूसियत मुलाहिजा फरमाइए कि बाले जिब्रील में बहुत से अशार ऐसे हैं जिनमें जिंदगी के हकायक और मुआरिफ को ऐसे दिल पजीर अंदाज में बयान किया गया है कि पढ़ते ही दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। और यही वजह है कि वह अशार जुबान ज़द खलायक हो गए हैं। चंद शेर दर्ज में नकल करता हूँ मैं कि जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन रियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और ए तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से न उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। और तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही न रही तो रू सियाही। और रशी के फाकों से टूटा न बरहमन का तलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। और मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल ताउस और बाबा खैर। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। छठी खसूसियत देखें इसकी, इकबाल ने अक्सर अशार में रमज़ो ईमा से काम लिया है। रमज़ो ईमा का मतलब बात को छुपा के पेश किया है, और नाजरीन से यह हकीकत मख्फी नहीं कि इस सनत की बदौलत शेर में इस कदर दिलकशी पैदा हो जाती है कि लफ्जों से इसका बयान नामुमकिन है। यूं समझिए कि दिल और दिमाग दोनों मुतासर होते हैं और आदमी घंटों लुत्फानंदोज होता रहता है। रमज़ो ईमा से शेर में वही दिलकशी पैदा हो जाती है जो नकाब से महबूबा में। रमज़ो ईमा से शायर इस तरह काम लेता है कि बहुत कुछ वाज़ेह कर देता है, लेकिन एक बात कसदन नहीं कहता और पढ़ने वाले से तवक्को करता है कि वो खुद उस नुक्ता को मालूम करेगा। ऐसे अशार जब एक शख्स पढ़ता है तो गौर व फिक्र पे मजबूर हो जाता है। मसलन
मर्द दरवेश का सरमाया है आज़ादी व मर्ग, है किसी और की खातिर ये निसाब ज़रो सीम। नामुमकिन है आप इस शेर को पढ़ें और इस सवाल का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ सकें कि शरीयत इस्लामिया ने निसाब ज़रो सीम किसकी खातिर मुकर्रर किया। ज़ाहिर ज़कात की खातिर किया है। वाज़ेह हो कि रमज़ो ईमा बड़ी अच्छी सनत है, लेकिन इसमें कोई शायर मुबालगा से काम नहीं लगे तो फिर उसके अशार मुअम्मा या चीज़ता बन जाएंगे, पहेलियाँ बन जाएंगे। क्योंकि इकबाल ने इस सनत को एतदाल के साथ इस्तेमाल किया, इसलिए इनके कलाम में दिलकशी पैदा हो गई है। नमक अगर एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो खाना लजीज होता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो काबिल खुरश रहता नहीं, खाने के काबिल नहीं रहता। अब कुछ अशार आपकी नजर करता हूँ कि गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवहुमात में। और मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। और मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, कि किस काफिर अदा का गमजाए खुरेज है साकी। और आगे देखिए कि खिज्र क्यों कर बताए, क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे, मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे। उन्हें क्या खबर है कि क्या है ये नवाए आशिकाना। इसी पैक करे खाकी में एक शह है सो वो तेरी, इस पैक करे खाकी में एक शह है सो वो तेरी। मेरे लिए मुश्किल है इस शह की निगहबानी। और वो शबे दर्दो सोज गम कहते हैं जिंदगी जिसे, वो शबे दर्दो सोजो गम कहते हैं जिंदगी जिसे। उसकी सहार है तू के मैं, इसकी अज़ा है तू के मैं। और अगली खसूसियत देखिए कि इकबाल ने फारसी तरकीबें बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल की हैं। खूबसूरती का लफ्ज़ मैंने इसलिए लिखा है कि इन तराकीब के बावजूद अशार की सलासत और रवानी में फ़र्क नहीं, यानी फारसी अल्फाज भी इस्तेमाल किए और शेर भी सलीस हैं। फायदा यह हुआ कि 3 लफ्जों में 3 जुमलों का मफहूम अदा हो गया। वाज़ेह उर्दू जुबान में फारसी तराकीब वही शायर कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकता है जो जुबान और उसलूब बयान दोनों पर कुदरत रखता हो। इकबाल का कमाल यह है कि से लफ्जी तरकीबों के बावजूद सलासल तो दिलकशी और तासीर में कमी पैदा नहीं होती। इसकी वजाहत यह है कि रवानी सलासत, दिलकशी और तासीर के लिए बहुत सादा और आसान जुबान लिखनी चाहिए। मसलन मुसफ़ी का एक शेर देखिए कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। इस शेर में जो बेपना तासीर पैदा हो गया उसका एक सबब यह है कि शायर अपने मफहूम को नहायत आसान अल्फाज में बयान किया है, लेकिन इकबाल ने यह कमाल दिखाया कि सारी किताब अज अव्वल ता आकर फारसी तरकीबों से मामूर है। इसके बावजूद अशार की दिलावेजी, दिलकशी और असर आफरीनी में कहीं कमी नहीं हुई। चंद मुंतखब अशार आपके सामने पेश करता हूँ कि कहीं इस आलम बेरंगो बू में भी तलब मेरी, वही अफसानाए दुम्बालाए महमिल न बन जाए। जमील तर हैं गुलो लाला फैज से उसके, निगाहे शायर रंगी में है रंगी नवा में है जादू। और वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, उबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। और ये हूरियाँ फरंगी, ये हूरियाँ फरंगी दिलो नज़र का हिजाब, बहिश्ते मगरबियाँ जलवा है पाबर रकाब। और सवाल है न करूँ साकी फरंग से मैं कि ये तरीका रिंदाने पाकबाज नहीं। और नक्शीर मोहब्बत का किस्सा नहीं तू लानी, लुत्फ़ खलश पीका आसूदगी फितराक। और सुने ना साकी महविश तो और भी अच्छा, अयार गर्मी सोहबत से है, अयार गर्मी सोहबत है हर्फ माजूरी। और अगली खसूसियत देखिए वाले जिब्रील की शायराना खसूसियत। इकबाल ने अपने बुनियादी तसव्वुरात की तशरीह के लिए बाद गज़लें मुसलसल लिखी हैं। पूरी गज़ल में एक ही मरकज़ी ख्याल पेश किया है, इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से वजाहत की है। मसलन पहली 5वीं गज़लें मुसलसल हैं, हर गज़ल में हम्द का रंग है। आलम आब खाको बाद सिर्र अयां तो के, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। और पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, यूं हाथ नहीं आता वो गौहर यकदाना। फ़क्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपाह,
ये सब गज़लें जिनके पहले मिसरे ऊपर बताए गए हैं मुसलसल हैं। मसलन इस गज़ल में जो इस मिसरा से शुरू होती है, फ़क्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपाह। इकबाल ने इल्म और फ़क्र का मुवाजना पेश किया और अपने मखसूस नज़रिए के फ़क्र या इश्क को इल्म व अक्ल पर तफव्वुक़ हासिल है तबलीग की है। इस तर्ज अदा की बदौलत नाजरीन बआसानी इस हकीकत से वाकिफ़ हो सकते हैं कि इकबाल शायर भी हैं और पैगाम गो भी, और यही बात उनको मीर मोमिन और गालिब से मुमय्यज़ करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ खसूसियात जो आज मैंने बयान की हैं आपको समझ आई होंगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। इसकी बाकी खसूसियात अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Goodbye.